नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और उसका पासवर्ड आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या फिर चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं कोई भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके जो है सॉल्यूशन विद ऋषभ सर्च करेंगे, तो चैनल के होम पेज पे आपको जो है सबसे पहले जो है वीडियोज़ का ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद जो है कम्युनिटी का या फिर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद आपको जो है कम्युनिटी या फिर जो है जो भी ज्वाइन किया होगा उसके में जो है नया ऑप्शन खुल जाएगा मेंबरशिप्स का। तो मेंबरशिप का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको सभी वीडियोस का जो है थंबनेल ऐड होगा, उसके जस्ट ऊपर या फिर नीचे पासवर्ड लिखा होगा। तो वो पासवर्ड आप लोग जो टेलीग्राम पे पीडीएफ है उसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगी। तो आप सभी लोग जो है पीडीएफ के लिए जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग 35 में से कितना स्कोर किए हैं ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द सोल्जर्स मेड एनोदर ब्लिंक टू क्लाइम द हिल बट फेल्ड। तो इसमें आपको ऐसे और ऐसे में चूज करना है। तो सबसे पहले आप दोनों का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है परख या जांच, और जबकि इसका मतलब होता है निबंध। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे निबंध वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो है परख वाला सही हो जाएगा। परख या जांच इसका मतलब होता है। और दोनों अपने आप में जो है नाउन है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसका मतलब होता है जांच या परख। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, सिपाही ने पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक और परख की या जांच की लेकिन असफल रहा। तो इसका आपको मतलब के हिसाब से यहाँ पे चूज करना है। तो इस ऐसे का मतलब होता है जांच या परख, जबकि इसका मतलब होता है निबंध। तो यहाँ पे निबंध की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो है जांच या परख की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, सिपाही ने पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक और जांच की लेकिन असफल रहा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हिज ब्लैंक वॉज एडजस्ड टू बी द बेस्ट वन। तो यहाँ पे लिखा है ऐसे और असे। तो इसमें आपको चूज करना है। इसका मतलब होता है निबंध, जबकि इसका मतलब होता है जांच या परख। तो यहाँ पे जांच या परख की कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे की बात हो रही है, मतलब निबंध की। तो यहाँ पे दोनों नाउन है अपने आप में। यहाँ पे जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा इस सेंटेंस का, उनके निबंध को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे हिज ऐसे वॉज एडजस्ड टू बी द बेस्ट वन। तो मतलब उनके निबंध को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ही इज अ ब्लैंक मैन आर्टफुल या आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले आप दोनों का मतलब समझ लीजिए। जो आर्टिफिशियल है ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है, और आर्टफुल है ये भी अपने आप में मतलब एडजेक्टिव है। तो आर्टफुल का मतलब होता है चतुर, जबकि आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। तो यहाँ पे जो है बनावटी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो होगा ये चालाक से मतलब होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये आर्टफुल हो जाएगा। तो ही इज एन आर्टफुल मैन। तो यहाँ पे जो है वह एक चालाक आदमी है, इसका जो है मतलब हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं आएगा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावट या कृत्रिम। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ही डज नॉट बिलीव इन ब्लैंक एक्टिंग। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल आएगा या आर्टफुल आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, दोनों अपने आप में जो है एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब होता है कृत्रिम, मतलब बनावटी। आर्टफुल का मतलब होता है चतुर। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। ही डज नॉट बिलीव इन आर्टिफिशियल एक्टिंग, मतलब जो है वह जो है बनावटी, मतलब बनावटी एक्टिंग में विश्वास नहीं करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी वॉज ब्लैंक इन 1948। तो यहाँ पे असैसिनेटेड दिया है और किल्ड दिया है।
तो किल्ड जो है सिंपल ये किसी जानवर या किसी पक्षी की हत्या के लिए यूज होता है, जबकि किसी राजनीतिक दल के आदमी की हत्या के लिए जो है एसिसिनेटेड यूज होता है। तो यहाँ पे किल्ड यूज नहीं होगा, तो यहाँ एसिसिनेटेड करेक्ट हो जाएगा। और दोनों अपने आप में जो है वर्ब हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब जो हो जाएगा 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो है एसिसिनेटेड इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी राजनीतिक दल के आदमी को मार देना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है द हंटर ब्लैंक द लाइन। तो यहाँ पे किल्ड और एसिसिनेटेड दिया है, तो दोनों अपने आप में वर्ब हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सिंपल कहीं किसी पक्षी को मार देना या किसी जानवर को मार देना तो उसके लिए किल्ड यूज करते हैं, ना कि एसिसिनेटेड। तो यहाँ पे जो है किल्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। द हंटर किल्ड द लाइन, शिकारी ने शेर को मार डाला। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 7 है मे आई नो योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और ये बर्थ, ये दोनों में से एक आपको चूज करना है। तो दोनों का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। दोनों अपने आप में जो है ये नाउन है, दोनों अपने आप में नाउन है। एक का मतलब होता है जन्म, इसका मतलब होता है जन्म, इसका मतलब होता है जो गाड़ी में सोने की जगह होती है बर्थ, जो आपने देखा होगा रेलगाड़ियों में, ये बर्थ होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये वाला बर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए, जन्म तिथि के लिए यहाँ पे जो है ये वाला बर्थ यूज होगा। तो यहाँ पे जो इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, क्या मैं आपकी जन्म तिथि जान सकता हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज रिवर्स द लोअर ब्लैंक इन द ट्रेन। तो ट्रेन के लिए हमेशा जो है ये वाला बर्थ यूज होता है, जो कि सोने की, जो गाड़ी में सोने की जगह होती है उसको बर्थ कहते हैं। तो इसका जो है वर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो मतलब हो जाएगा कृपया ट्रेन की निचली बर्थ को उलट दें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डू नॉट वॉक ब्लैंक फुटेड। तो इसमें बेयर और बियर को आपको समझना है। तो ये बियर जो दिया है, इस बियर का मतलब होता है खुला हुआ या नंगा। तो ये अपने आप में जो है एडजेक्टिव है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। जबकि ये बियर जो है इसका मतलब होता है सहन करना। तो ये जो है अपने आप में वर्ब है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट चूज करना है, ये करेक्ट करना है एडजेक्टिव, ना कि वर्ब। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा बेयर, ये वाला बेयर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है नंगे पैर ना चलें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वर्ब का जरूरत नहीं था, तो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव का यूज हुआ है। ये अपने आप में एडजेक्टिव है, जबकि ये अपने आप में वर्ब है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है आई कैन नॉट ब्लैंक दिस इंसल्ट। तो यहाँ पे जो है ये बियर होगा या बियर होगा। तो यहाँ पे जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये अपने आप में जो है वर्ब है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। तो यहाँ एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो यहाँ वर्ब आएगा। आई कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट, मतलब मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वन कैन नॉट कंट्रोल अ हॉर्स विदाउट आ ब्लैंक ब्रिडल या ब्रिडल। तो दोनों का मतलब आपको पता रहना चाहिए। इसका मतलब होता है ये अपने आप में जो है नाउन है, इसका मतलब होता है लगाम या नियंत्रण। जबकि इसका मतलब होता है ये अपने आप में जो है एडजेक्टिव है, जबकि इसका मतलब जो होता है विवाह संबंधी या वैवाहिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये लगाम से हो जाएगा, मतलब नियंत्रण से रिलेटेड हो जाएगा, ना कि ये विवाह संबंधी। तो यहाँ पे जो है हॉर्स की जो लगाम है, तो यहाँ पे जो है इसका जो मतलब हो जाएगा बिना लगाम के कोई घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है ब्रिडल लगाम के लिए यूज हुआ है, तो इसका जो है ब्रिडल ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शी लुक्स ग्रेसफुल इन हर ब्लैंक ड्रेस। तो यहाँ पे ब्रिडल दिया है और ब्रिडल दिया है, तो इसका मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, नियंत्रण या फिर इसका मतलब होता है लगाम। जबकि इसका मतलब होता है ये अपने आप में नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव का मतलब होता है विवाह संबंधी। तो यहाँ पे जो है सी लुक्स ग्रेसफुल इन हर जो है ब्रिडल ड्रेस। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब जो हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा विवाह की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आई वॉज ब्लैंक इन 1970। तो यहाँ पे बोर्न दिया है और बोर्न दिया है, तो दोनों अपने आप में जो है वर्ब हैं। इसका मतलब होता है पैदा करना, जबकि इसका मतलब होता है सहन करना।
तो यहाँ पे जो है सहन करने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पैदा करने से मतलब है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा मेरा जन्म 1970 में हुआ था। तो यहाँ पे जो है इसका जो है बोर्न इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज ब्लैंक मैनी सफरिंग। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया है बोर्न और बोर्न, तो इसका मतलब होता है जन्म देना या पैदा करना, जबकि इसका मतलब होता है जन्म देना, जबकि इसका मतलब होता है इसका जो मतलब होता है ये होता है सहन करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सहन करने के रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा क्या कि इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उन्होंने अनेक कष्ट सहन किए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज बोर्न मैनी सफरिंग, उन्होंने अनेक कष्ट सहन किए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और दोनों अपने आप में जो हैं ये वर्ब हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द डॉटर इज सिटिंग ब्लैंक हर मदर। तो यहाँ पे बिसाइड दिया है और बिसाइड्स दिया है, तो दोनों अपने आप में जो है प्रपोजिशन है। बिसाइड का मतलब होता है समीप में, मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब के अलावा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा बगल में, ना कि के अतिरिक्त। तो यहाँ पे जो है ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बिसाइड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बेटी अपनी माँ के पास बैठी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक दिस टर्बन ही हैज़ टू मोर। तो यहाँ पे बिसाइड्स दिया है और बिसाइड दिया है, तो यहाँ पे बिसाइड का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ बिसाइड्स का मतलब है। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा इस पगड़ी के अलावा उनके पास दो और भी हैं, मतलब और भी हैं, मतलब एक तो है ही उनके पास और दो और हैं, मतलब उनके पास अतिरिक्त हैं। तो यहाँ अतिरिक्त के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिसाइड्स का यूज होगा, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या समीप में। तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट हो जाएगा बिसाइड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अकबर वॉज आ ब्लैंक रूलर। तो यहाँ पे बेनेवोलेंट या बेनिफिशियल, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों अपने आप में जो है एडजेक्टिव हैं, दोनों अपने आप में एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब होता है बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु, जबकि इसका मतलब होता है लाभप्रद, मतलब जिसमें लाभ हुआ हो, बेनिफिशियल। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये लाभदायक नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट हो जाएगा बेनेवोलेंट। मतलब इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा अकबर एक दयालु शासक था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज इज ब्लैंक फॉर हेल्थ, बेनिफिशियल या बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियल होता है मतलब लाभदायक, मतलब जो फिजिकली ना हो, और जबकि बेनिफिशियरी होता है जो फिजिकली लाभ हो। तो यहाँ पे जो दोनों अपने आप में एडजेक्टिव हैं, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये बेनिफिशियल हो जाएगा, जो कि मतलब फिजिकल ना लाभ मिले, लेकिन जैसे एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, मतलब जो व्यायाम है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ द ओनली ब्लैंक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिज डिसीज्ड अंकल। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल इसका गलत हो जाएगा, बेनिफिशियरी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है उनको लाभ जो है फिजिकली हुआ है, मतलब फिजिकली उनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी का मतलब ही होता है फिजिकली लाभ प्राप्त होना। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह अपने मृत चाचा की संपत्ति का एकमात्र लाभार्थी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर गुप्ता हैज़ गॉन फॉर ब्लैंक हंटिंग। तो यहाँ पे बोर दिया है और बोर दिया है, तो दोनों का मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए। ये जो बोर है BOAR, ये जो है अपने आप में नाउन है, ये अपने आप में नाउन है, जबकि BORE ये अपने आप में जो है वर्ब है। तो दोनों का आपको मतलब पता रहना चाहिए। तो इस बोर का मतलब होता है जंगली सुअर। इसका जो है जंगली सुअर इसका मतलब होता है, ये अपने आप में जो है ये नाउन है, और इसका मतलब होता है वर्ब है ये। इसका मतलब होता है छेद करना या फिर बोर करना। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट जो मतलब हो जाए, मतलब के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो मिस्टर गुप्ता हैज़ गॉन फॉर बोर हंटिंग, मतलब जो है मिस्टर गुप्ता सुअर के शिकार के लिए गए हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यू ब्लैंक मी इन द पार्टी। तो यहाँ पे जो है बोर और बोर दिया है। इस बोर का मतलब होता है जो कि नाउन है, इसका मतलब होता है जंगली सुअर, और इसका बोर का मतलब होता है ये अपने आप में वर्ब है। इसका मतलब होता है बोर करना या बोर होना या फिर छेद करना।
तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में जो है वर्ब आना चाहिए, ना कि नाउन, क्योंकि यू के बाद जो है सब्जेक्ट के बाद जो है हमेशा वर्ब आती है। तो यहाँ पे जो है इसका बोर करेक्ट हो जाएगा, BORE। तो इसका मतलब हो जाएगा इस सेंटेंस का, आपने मुझे पार्टी में बोर कर दिया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, आई हैव कमिटेड आ ब्लैंक इन ट्रस्टिंग माई सर्वेंट। तो यहाँ पे ब्लंडर दिया है और मिस्टेक दिया है। तो ब्लंडर जो है अपने आप में जो है नाउन है और मिस्टेक भी अपने आप में नाउन है। तो ब्लंडर जो होता है ये होता है गंभीर गलती, मतलब बहुत बड़ी गलती, उसको कहते हैं ब्लंडर। और मिस्टेक जो है ये छोटी पूरी गलती होती है, छोटी गलती जिसको होती है छोटी भूल तो उसको मिस्टेक कहते हैं, और बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी गलती तो उसको ब्लंडर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आई हैव कमिटेड आ ब्लैंक इन ट्रस्टिंग माई सर्वेंट, तो यहाँ पे वो है, इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मैंने अपने नौकर पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी गलती के लिए यहाँ पे ब्लंडर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो है ब्लंडर इसका करेक्ट हो जाएगा, और छोटी गलती के लिए मिस्टेक का यूज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ही मेड आ ब्लैंक इन विजिटिंग मी एट लेट आवर्स। तो यहाँ पे जो है मिस्टेक इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटी गलती के लिए मिस्टेक यूज होता है जबकि बड़ी गलती के लिए ब्लंडर यूज होता है। तो यहाँ पे जो है छोटी गलती के लिए मिस्टेक इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसने देर से मुझसे मिलने में गलती की, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ही इज आ राजपूत बाई ब्लैंक कास्ट या कास्ट। तो ये अपने आप में जो है ये नाउन है, जबकि ये अपने आप में जो है वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब नहीं आना चाहिए, यहाँ नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट जो है कास्ट हो जाएगा। मतलब इस सेंटेंस का जो है, इस कास्ट का मतलब होता है जाति, जबकि इस कास्ट का मतलब होता है फेंकना या पटकना। तो यहाँ पे जो है, तो इसमें जो करेक्ट इसका मतलब जो हो जाएगा वह जाति से राजपूत है, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, आई ब्लैंक आ ग्लांस एट हिम। तो यहाँ पे कास्ट दिया है और कास्ट दिया है, तो यहाँ पे ये नाउन है और ये वर्ब है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ब आना चाहिए, ना कि नाउन। तो यहाँ पे जो है इसमें ये कास्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, मैंने उस पर एक नज़र डाली। तो मतलब डालना या फेंकना या पटकना, तो उसके लिए कास्ट का इसका मतलब होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, योर शूज आर मेड ऑफ ब्लैंक कैनवास या कैनवास। तो दोनों का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। ये कैनवास जो है, ये कैनवास जो है ये अपने आप में जो है नाउन है, जबकि ये कैनवास जो है अपने आप में जो है वर्ब है। तो ये दोनों का मतलब जो होता है, इस कैनवास का मतलब होता है खुरदरा कपड़ा, इसका मतलब होता है खुरदरा कपड़ा, जबकि इसका मतलब होता है क्या, वोट मांगना। तो यहाँ पे जो है योर शूज आर मेड ऑफ कैनवास, इसका कौन सा करेक्ट होगा, तो ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो आपके जूते हैं वो मोटे कपड़े के बने हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कैनवास का मतलब होता है जो कि वर्ब है, इसका मतलब होता है वोट मांगना। तो वोट मांगने से रिलेटेड यहाँ नहीं है सेंटेंस, तो सेंटेंस जो है जूतों के बनने से अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे कैनवास इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ही इज ब्लैंक फॉर हिज ओन कैंडिडेट। तो यहाँ पे कैनवासिंग दिया है और कैनवाशिंग दिया है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कैनवासिंग इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वोट मांगने से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ इसका मतलब होता है वोट मांगना। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, मतलब वोट मांग रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, द टीचर ब्लैंक एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री। तो यहाँ पे दिया है साइटेड, साइटेड और यहाँ पे साइटेड दिया है। तो आपको सबसे पहले तीनों का मतलब पता रहना चाहिए। तो ये साइटेड जो है अपने आप में क्या है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है हवाला देना। और ये साइटेड का मतलब होता है क्या, मतलब जो साइट होता है इसमें अगर हम ईडी हटा देते हैं तो इसका जो है ये नाउन होता है। तो इसमें जो नाउन होता है साइट, तो इसमें ईडी लगाया गया है, तो यहाँ पे इसका होता है मतलब दृश्य। और जबकि इसका अगर हम डी हटा देते हैं तो इस सेंटेंस का जो मतलब है, मतलब साइट का मतलब जो होता है ये होता है जगह, और ये भी नाउन है। तो यहाँ पे जो है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम तीनों में से डी हटा देते हैं, जैसे इस बीच में से ईडी हटा देते हैं, तो जो शुरुआत वाला जो है ये अपने आप में वर्ब है, ये नाउन है और ये भी नाउन है। तो सबसे पहले जो दिया है CITE, इसका मतलब होता है हवाला देना, और इसका मतलब है SIGST, इसका मतलब होता है दृश्य, जो अपने आप में नाउन है। और SITE
ये अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है जगह। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हवाला देने से रिलेटेड, ना कि दृश्य और ना कि जगह से रिलेटेड। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है साइटेड इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये शुरू में सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद आपको वर्ब लगानी है ना कि नाउन। तो यहाँ पे जो है साइटेड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, शिक्षक ने इतिहास से एक उदाहरण का हवाला दिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, द ब्लैंक ऑफ आर पब्लिकेशन इज वेरी गुड। तो यहाँ पे दिया है साइट, साइट और साइट। तो इस साइट का मतलब होता है SITE, इसका मतलब होता है जगह, जो कि नाउन है अपने आप में। SIGST ये भी अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है दृश्य। और SITE इसका मतलब होता है वर्ब, जो कि मतलब होता है हवाला देना। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नाउन आना चाहिए ना कि वर्ब। तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा SITE। SITE इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारे प्रकाशन की साइट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो है साइट मतलब जगह, तो हमारे प्रकाशन की जो जगह है ये बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लैंक इट इज। तो यहाँ पे जो दिया है साइट, साइट और साइट, तो इसका मतलब होता है हवाला देना, जो कि वर्ब है। और SITE इसका मतलब होता है जगह, जो कि नाउन है अपने आप में। और SIGST तो इसका मतलब होता है दृश्य, जो कि अपने आप में नाउन है। तो यहाँ पे जो है दृश्य करेक्ट हो जाएगा और बाकी दोनों ये गलत हो जाएंगे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो मतलब जो है सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यह कितना सुंदर दृश्य है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वी डू नॉट लाइक हिज ब्लैंक हैबिट्स। तो यहाँ पे जो है चाइल्डिश दिया है और चाइल्ड लाइक दिया है। तो दोनों का मतलब जो होता है, जैसे जो चाइल्डिश होता है ये अपने आप में दोनों एडजेक्टिव हैं, ये अपने आप में दोनों एडजेक्टिव हैं। जो चाइल्डिश होता है ये होता है भोला भाला, और चाइल्ड लाइक भी भोला भाला होता है, बच्चों की तरह, बचकानी, जो जिसको बचकाना कहते हैं। दोनों का मतलब जो है ये बचकाना है, लेकिन आपको बस बुरे स्वभाव और अच्छे स्वभाव में देखना है। तो चाइल्डिश जो है, ये चाइल्डिश जो है ये बुरे स्वभाव में भोलापन को प्रदर्शित करता है, जबकि चाइल्ड लाइक जो है ये भोलापन में जो है अच्छे स्वभाव को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट हो जाएगा, इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चाइल्डिश। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, जैसे इसमें नेगेटिव दिया है, इस सेंटेंस में नेगेटिव दिया है तो मतलब बुरे स्वभाव में भोलापन, बुरे स्वभाव में बचकानी हरकतें। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा हमें उसकी बचकानी हरकतें पसंद नहीं हैं। तो इस सेंटेंस का जो है नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, इसलिए यहाँ पे चाइल्डिश का यूज हुआ है। अगर यही पॉजिटिव आता इसका साउंड, तो यहाँ पे जो है चाइल्ड लाइक यूज करते। तो यहाँ पे अभी तो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस ही नेगेटिव मतलब फीलिंग हो रही है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे चाइल्डिश जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चाइल्डिश का मतलब होता है मतलब बुरे स्वभाव में भोला भालापन, और इसका चाइल्ड लाइक का मतलब होता है अच्छे स्वभाव में जो है भोला भालापन। तो यहाँ पे जो है इसका चाइल्ड डिश इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जो है, गांधी जी हैड आ ब्लैंक स्माइल ऑन हिज फेस। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट जो हो जाएगा, ये दिया है चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। तो चाइल्ड लाइक मैंने आपको बताया है मतलब अच्छे स्वभाव में, मतलब बच्चों जैसी हरकतें, अच्छे स्वभाव में बच्चे जैसी हरकतें, और इसका मतलब होता है बुरे स्वभाव में। तो ये सेंटेंस जो है सबसे पहले पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब अच्छे स्वभाव के अकॉर्डिंग बचकानी हरकतें आएंगी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा गांधी जी के चेहरे पर बचपन जैसी मुस्कान है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द प्रीस्ट इज स्ट्राइकिंग इन द टेम्पल। तो यहाँ पे जो है स्ट्राइकिंग के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। आप जो सिंबल लिखा है इसमें आप ओ के बाद यहाँ पे ओ की जगह ए कर लीजिए, ओ की जगह ए कर लीजिए, और ये हमारा सही है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है संकेत या प्रतीक। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है इस ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, पुजारी मंदिर में करताल मार रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जो है, मिस्टर नीतीश कुमार इज आ ब्लैंक ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे जो है सिंबल्स दिया है और सिंबल्स दिया, तो ये तो हमारा गलत हो गया है। तो इसका जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए ये दोनों अपने आप में नाउन हैं, तो इसका मतलब जो हो जाएगा नीतीश कुमार आत्म बलिदान के प्रतीक हैं, इसका मतलब हो जाएगा। इसका मतलब ही होता है प्रतीक या जो है संकेत।
तो यहाँ पे जो है ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 इस वीडियो का लास्ट। आई वॉन्ट आ ब्लैंक सम ऑफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस। तो यहाँ पे जो लिखा है कंसीडरेबल और कंसीडरेट, तो जो दोनों अपने आप में जो है एडजेक्टिव हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका मतलब होता है कंसीडरेबल का मतलब होता है कि बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण या फिर बहुत बड़ा, जबकि कंसीडरेट का मतलब होता है विचारवान या दूरदर्शी। तो यहाँ पे ये वाला का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा कंसीडरेट। और ये जो है जो कंसीडरेबल है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।